तो बच्चों, हम इसके पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और उसमें हमने पहली मेथड देखी थी फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन में मेनली 3 मेथड थी: एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में हम वाटर के साथ H+ लेते थे, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। दूसरी मेथड थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हम रिएजेंट लेते थे वाटर, मर्क्यूरिक एसीटेट और NaBH4 लेते थे। तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता था, साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बनता था, और जब भी साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है और मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है उसमें। स्टीरियोकेमिस्ट्री में उसमें बाद में मैंने आपको बताया था कि रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो H ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। फिर हमने तीसरी मेथड देखी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम एजेंट लेते हैं B2H6 या BH3 THF के साथ लेते हैं, H2O2 और OH-। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था और फिन एडिशन होता था। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर OH जोड़ना है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन। फिर हमने दूसरी मेथड देखी थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने देखा था कि अल्डिहाइड कीटोन 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर वो अल्कोहल बनाते हैं। फिर हमने देखा था ईस्टर से 2 मोल कंज्यूम होते हैं RMGX के, और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ईस्टर ब्रेक हो जाता है 2 अल्कोहल में। एक 3 डिग्री अल्कोहल बनता है यदि आपने RCOOR लिया है, और एक ROH बनता है। फिर हमने देखा था एसिड हैलाइड से बना सकते हैं, तो एसिड हैलाइड की भी 2 मोल कंज्यूम करता है RMGX के, और 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है यदि आपने R लिया हुआ है। यदि आपने H दिया होता तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता। फिर ऑक्सीजन के साथ भी हमने देखा था 2 मोल कंज्यूम होते हैं RMGX के, और आपके अल्कोहल फॉर्म होते हैं ROH टाइप के। और हमने साइक्लिक ईथर से देखा था, साइक्लिक ईथर की भी रिएक्शन हम RMG के साथ करते हैं हाइड्रोलिसिस के साथ, तो अल्कोहल बनते हैं। और उसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि यदि स्टेरिकली हिंडर्ड आपने कोई कार्बन लिया है ईथर में, साइक्लिक ईथर में, तो R जो है वो लेस स्टेरिकल हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करता है। फिर इसके बाद आज हम थर्ड मेथड देखेंगे। तीसरी मेथड काफ़ी बड़ी मेथड है कि बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, हम उनका रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे कि रिडक्शन में हमने देखा था कि रिडक्शन हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। हमने अल्केन में देखा था, अल्केन बना सकते हैं हम रिडक्शन से। तो उसमें हमने एक रिएजेंट देखा था रेड फॉस्फोरस HI, जो कि ऑलमोस्ट अधिकतर फंक्शनल ग्रुप को अल्केन तक रिड्यूस कर देता है। अल्केन आर द लास्ट रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रेड फॉस्फोरस HI हम देख चुके हैं पहले। और भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे, हमने लिमेंसन रिडक्शन देखा था, जिसमें हम जिंक HgHCl लेते हैं, जो कि अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में रिड्यूस करता था। वुल्फ किस्म रिडक्शन देखा था हमने हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम में देखा था KOH, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में रिड्यूस करता है। फिर हमने और भी H2NI देखा था, जो कि अल्कीन और अल्काइन को अल्केन में रिड्यूस करता है, कैटालिटिक रिडक्शन देखा था हमने। और हमने लेनलार्ड्स कैटालिस्ट देखा था H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, जो कि अल्काइन को अल्कीन में रिड्यूस करता है, सिन एडिशन करता है। और भी हमने देखा था बर्च रिडक्शन देखा था हमने, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, जो कि अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में रिड्यूस करता था। तो इस टाइप के हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट पहले देखे हुए हैं। अब हम वो वाले रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल तक रिड्यूस करते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लेके हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि आज की हमारी मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस
फंक्शनल ग्रुप्स। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका हम रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं? तो आप एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो। एल्डिहाइड होते हैं जिसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसका यदि रिडक्शन करते हो तो आपको देखो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHHOH। आप ऐसा बना सकते हो एल्डिहाइड को रिड्यूस करके। आप कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो। आप कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो आप ऐसे एल्कोहल बना सकते हो। तो आपको देखना होगा कि एल्डिहाइड के यदि आप रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और यदि आप कीटोन का रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। आप ले सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। आप यहाँ पर भी आपको यदि आप 2 हाइड्रोजन लेते हो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा। और हमें पता है कि एल्डिहाइड का आप फर्दर रिडक्शन करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। ऐसे आप एसिड का रिडक्शन कर सकते हो। आप ईस्टर का रिडक्शन कर सकते हो। पहले तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल बन जाएगा। और फिर इस एल्डिहाइड को अगेन आप 2 हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर सकते हो एल्कोहल में, तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएंगे। आप एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हो। सेम 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से ब्रेक होगा HH, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड प्लस HX बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर 2 हाइड्रोजन के साथ एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। आप ले सकते हो साइक्लिक ईथर ले सकते हो। यदि इसको हम रिड्यूस करना चाहें तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये बन जाएगा OH। इस टाइप का एल्कोहल बन जाएगा। तो आज हम इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन को कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन को रेड फास्फोरस HI, किलीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, मोजेंगो रिडक्शन, ये हमने जो रिएक्शन देखी थी ये सारे अल्केन में रिड्यूस करते थे एल्डिहाइड कीटोन को। एसिड को भी रेड फास्फोरस HI किस में रिड्यूस करता था? अल्केन तक रिड्यूस करता था। एल्कोहल फर्दर आगे रिड्यूस हो सकते हैं अल्केन में। ईस्टर को भी रेड फास्फोरस HI किस में रिड्यूस कर देता था? अल्केन में। एसिड हैलाइड को भी रेड फास्फोरस अल्केन में रिड्यूस कर देता था। तो आज हम देखेंगे कि इनके लिए एल्कोहल तक यदि हमें रिडक्शन को रोकना है तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि इन फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में रिड्यूस ना करके एल्कोहल में रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे बेटा पूरा खेल किसका है? रिड्यूसिंग एजेंट का है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, हर एक रिड्यूसिंग एजेंट का अपना अपना रोल होता है कि वो किस फंक्शनल ग्रुप को किस टाइप से रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यदि आप कार्बोनिल ग्रुप लेते हो तो इसको हमें रिड्यूस करना है बेटा एल्कोहल में। तो यहाँ पर हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं? तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, एक तो H2 कैटेलिस्ट यूज कर सकते हो, निकेल या पैलेडियम यूज कर सकते हो। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो LiAlH4।
जो कि एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। तीसरा आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो NaBH4, और चौथा जो रिड्यूसिंग एजेंट है आप वो यूज कर सकते हो NaEthanol। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल वही रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो कि JEE मेन, एम्स और IIT में कवर किए जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे D2S6 भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हैं जो कि ये काम करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमें इतने रिएजेंट तो याद होने ही चाहिए कि ये जो रिएजेंट हैं ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। और भी मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यदि आपने रेड फास्फोरस और HI लिया होता तो ये अल्केन में रिड्यूस करते हैं। यदि आपने क्लीमेंसन रिडक्शन किया हुआ है जिंक HgHCl तो ये भी CH2 में रिड्यूस करते हैं, मतलब अल्केन में। और यदि आपने हाइड्राजीन और KOH लिया हुआ है तो ये भी अल्केन में रिड्यूस करते हैं। तो ये हम अल्केन में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन और इसको हम बोलते हैं वुल्फ-किटनर रिडक्शन। अब यहाँ पर बेटा नोट करने वाली बात ये है, ये जो H2NI है ये अनसैचुरेशन को भी सैचुरेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि H2NI या पैलेडियम और प्लेटिनम also reduce double bond and triple bond into alkane, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन LiLH4 अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, NaBH4 भी अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है। इनमें से कोई भी रिएजेंट जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और नोट लिखना है कि जो LiAlH4 है, LiAlH4 reduce double bond in सिनामिक ग्रुप। यदि सिनामिक ग्रुप है, मतलब सिनामिक ग्रुप क्या होता है बेटा, यदि बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और उसके साथ यदि आपने कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ है तो इस डबल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस कर देता है। अदरवाइज यदि वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर किसी भी टाइप के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि H2NI के बारे में। ये जो H2NI है या पैलेडियम है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है और साथ साथ में साइनाइड को CH2NH2 में रिड्यूस करता है, NO2 को NH2 में रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड को भी कर देता है। तो हमने रिडक्शन में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है अलग से, लेकिन हम केवल यहाँ पर बात करेंगे अल्कोहल कि अल्कोहल में ये किस को कन्वर्ट करता है। तो पहली चीज ये एल्डिहाइड कीटोन को और डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है अल्कोहल। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यदि कोई इस टाइप से कंपाउंड है, यदि आपने इसकी रिएक्शन H2NI के साथ की हुई है तो ये किसको रिड्यूस करेगा बेटा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे आपको 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। लेकिन यदि आपको H2 पैलेडियम का केवल एक ही मोल दिया हुआ है, 1 मोल इज गिवन, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो H2NI का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, H2NI या पैलेडियम का, तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये सबसे जल्दी एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन एल्डिहाइड,
then ketone, then cyanide, then NO2। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि सबसे जल्दी किसको रिड्यूस करता है। तो सबसे जल्दी H2Ni या फास्ट रिएक्शन करता है एसिड हैलाइड के साथ, देन अल्काइन, देन अल्कीन, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन। तो यहाँ पर देखो अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है जिससे कीटोन से, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन रिड्यूस नहीं होगा यदि आपको एक ही मोल दिया हुआ है। सपोज आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, सपोज इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया, H2 पैलेडियम दे दिया, तो ये यदि आपको कोई मोल रिप्रेजेंट नहीं किए हैं तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन यदि आपको H2 1 मोल इज गिवन और पैलेडियम है तो ये केवल डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस कर पाएगा। तो मुझे लगता है आपको एक क्लियर हो गया होगा कि H2Ni क्या क्या काम करता है। और क्वेश्चन देखते हैं। उसको इस टाइप से कंपाउंड है, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यदि मैंने इसका रिडक्शन कर दिया H2Ni के साथ और इसी का रिडक्शन कर दिया मैंने LiAlH4 के साथ, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि H2Ni है, ये कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, लेकिन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन LiLH4 इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएंगे और डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, केवल कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड भी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कौन सा रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है और कहाँ तक करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, यही एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कीटोन और डबल बॉन्ड ले लिया हमने और यहाँ ले लिया मैंने NaBH। तो NaBH4 जो है, तो बेटा NaBH4 जो है वो कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि सिनामिक ग्रुप है, जैसे सिनेमेल्डिहाइड, यदि आप सिनेमेल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो LiLH4 से, तो ये एक स्पेशल केस है। तो सिनामिक ग्रुप में LiLH4 केवल एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो ये बन जाएगा CH2 CH2 CH2OH। तो ये बेटा एक नोट करने वाली चीज है, बाकी तो सब हम याद भी कर सकते हैं, ध्यान भी रह जाता है कि किस टाइप से कौन सा फंक्शनल, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। अब बात आती है कि ये जो सपोज इस टाइप से क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मैंने यहाँ पे दे दिया LiAlD4 और H2O दे दिया। तो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि केवल LiLH4 लिखा होता है NaBH4, तो इसमें भी हाइड्राइड डोनर है। ये क्या कहलाते हैं बेटा, हाइड्राइड डोनर। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म हम पहले डिटेल में देख चुके हैं इसकी। तो ये जो LiAlH4 है ये कैसे ब्रेक होगा, Lid प्लस AlD3, और Lid कैसे ब्रेक होगा, Li प्लस और D माइनस। तो यहाँ से हमें क्या मिला बेटा, D माइनस मिला। तो D माइनस जाके अटैक कहाँ करेगा, इस पार्शियल प्लस पर, तो ये ऐसा बन जाएगा। बन गया। ये D ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर
यदि आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। और जो H है बेटा वो आता है आपके H+, जो आपने वाटर लिया हुआ है या जो आपने इसका एसिडिफिकेशन करते हैं उससे यहाँ पे H आता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है यदि LiLH4 दिया हो या NaBD4 दिया हो तो दूसरा रिएजेंट वाटर होता है, H+ होता है, जहाँ से H+ जाके O से अटैच। तो ये ध्यान रखना है कि D किसका होगा और H किसका होगा। तो ये LiLH4 और NaBH4 हैं, ये हाइड्राइड डोनर होते हैं, ये CO के C पर अटैक करते हैं H। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है, ये मैकेनिज्म से समझ में आती है। लेकिन यदि आपको मैकेनिज्म नहीं भी पता है तो आपको पता है कि LiLH4 और NaBH4 कैसे ब्रेक होते हैं। NaBH4 ब्रेक होगा NaH + BH3 में और NaH ब्रेक होगा Na+ और H- में। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्राइड डोनर होते हैं। तो अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके आप एल्कोहल बना सकते हो। दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो बेटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में आपको रिड्यूस करना है। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे अच्छा रिएजेंट होता है LiLH4 और H+। दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल। दूसरा बेस्ट रिएजेंट होता है B2H6CH या BH3CH। ये सेकेंड बेस्ट रिएजेंट है, लेकिन इन दोनों में से थोड़ा सा अंतर है। LiLH4 कैसा है? सिलेक्टिव नहीं है बेटा। LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये डबल बॉन्ड को छोड़ के लगभग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। लेकिन ये जो B2H6 है ये कैसा है बेटा? सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, साइनाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, हेलोजन को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी कंपाउंड में सिलेक्टिवली हमें केवल एसिड को ही रिड्यूस करना है तब हम B2H6 का यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि यदि हम इन दोनों का इम्पोर्टेंस देखें तो LiLH4 काफी एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है और B2H6 जो है एक बहुत ही चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इकोनॉमिकली यदि हम देखें तो B2H6 इज प्रेफर्ड ओवर LiLH4। तो ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि B2H6 जो है वो इकोनॉमिकली हम एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें हम, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, और मैंने इसका रिडक्शन कर दिया B2H6 के साथ। तो अभी मैंने आपके लिए बताया है ये जो B2H6 है ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये किसको रिड्यूस कर देता है? केवल एसिड को रिड्यूस करता है। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। ईस्टर का रिडक्शन नहीं होगा, एसिड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें बेटा? एल्कोहल में। और एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपको यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है, यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, और यदि आपने इसका रिडक्शन कर दिया LiLH4 के साथ, तो LiLH4 जो है
वो कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में और एसिड को भी एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में और एसिड को 1 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे एक और नोट करके लिखना है आपके लिए कि जो H2 पैलेडियम है एंड NaBH4 है, ये दोनों ही एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट रिड्यूस एसिड, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, और हम आगे देखेंगे कि एसिड हैलाइड को भी ये रिड्यूस कर देता है एसिड में, और इमीन्स को भी रिड्यूस कर देता है। ये पिछले साल ही जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था कि इमीन्स भी उसमें दिया हुआ था। ये एनसीईआरटी में नहीं है इमीन्स वगैरह, लेकिन एक बार पूछ लिया है तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। जो NaBH4 है वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, सपोज यहाँ पे कीटोन लगा दिया, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया, यहाँ पे एसिड लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और यदि हमने इसकी रिएक्शन कर दी H2Ni के साथ LiAlH4 के साथ थी और NaBH4 के साथ, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये जो H2Ni है ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में, लेकिन ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। कर देता है, बहुत सारी जगह ऐसे लिखा हुआ आपको लगा होगा कि एसिड को भी कर देता है, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही डिफिकल्टी से एसिड को रिड्यूस करता है। लेकिन जो LiAlH4 है ये एसिड को आसानी से रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को कर देता है, कीटोन को कर देता है, एसिड को कर देता है, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा। और ये जो NaBH4 है इट कैन रिड्यूस कीटोन टू अल्कोहल, एल्डिहाइड टू अल्कोहल, बट नॉट रिड्यूस टू एसिड एंड डबल बॉन्ड ऑल्सो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट को किस टाइप से यूज करना है। तो सबसे पहले तो H2Ni लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, लेकिन एसिड ईस्टर को छोड़ते, एसिड डेरिवेटिव में केवल वो COX और CONH2 को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। अगला है रिडक्शन ऑफ ईस्टर। यदि आप ईस्टर को रिड्यूस करते हो तो ये बन जाता है आपका RCH2OH प्लस ROH। यहाँ से ब्रेक होगा एक H और एक H यहाँ कंज्यूम होगा, एक H और एक H यहाँ पे कंज्यूम। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिएजेंट है दैट इज LiNH4, ये बहुत ही आसानी से रिड्यूस कर देता है। दूसरा रिएजेंट है Na-इथेनॉल, ये भी बहुत ही अच्छे से ईस्टर को रिड्यूस कर देता है। Na-इथेनॉल के साथ जब हम रिडक्शन करते हैं जिसको बावर्ट-ब्लैंक रिडक्शन भी कहते हैं, लेकिन NaBH4 H2 पैलेडियम ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं ईस्टर को। H2 पैलेडियम बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस कर पाता है और NaBH4 तो कर ही नहीं पाता है रिड्यूस। तो ये हमें इस चीज में इसमें ध्यान रखना है कि ईस्टर का रिडक्शन कौन करता है। तो ईस्टर के लिए बेस्ट है LiLH4 और Na-इथेनॉल। देखते हैं अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यदि आपने इसकी रिएक्शन H2Ni के साथ की, AlH4 के साथ किया, NaBH4 लिया और Na इथेनॉल लिया, तो क्या प्रोडक्ट हुआ? तो देखिए H2Ni तो डबल बॉन्ड को कर देगा, लेकिन ईस्टर को नहीं कर पाएगा। LiLH4 डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा, लेकिन ईस्टर को कर देगा। NaBH4 ना तो डबल बॉन्ड को कर पाएगा और ना ही ईस्टर को कर पाएगा। Na इथेनॉल डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा, लेकिन ईस्टर को कर देगा। तो इस टाइप से आपको रिडक्शन करना है। और देखते हैं एग्जांपल। तो ऐसा दे दिया आपको, इसका रिडक्शन करना है आपको LiLH4 के साथ और NaBH4 के साथ। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक ईस्टर है, तो ईस्टर रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में, LiLH4 एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस ईस्टर, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगला देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। देखते हैं एसिड हैलाइड को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है। एसिड हैलाइड को H2Ni या पैलेडियम ये बहुत ही अच्छे से रिड्यूस कर देता है अल्कोहल। दूसरा है LiLH4 भी रिड्यूस कर देता है। तीसरा है NaBH4 भी इसको रिड्यूस कर देता है बेटा, और Na इथेनॉल भी इसको रिड्यूस कर सकता है। तो एसिड हैलाइड बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप होता है, तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि B2H6 एसिड हैलाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता है अल्कोहल में। ये आपको ध्यान रखना है कि B2H6 का कोई रोल नहीं है रिडक्शन में एसिड हैलाइड। तो सेम जो हमने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था, वही सेम यहाँ भी एसिड हैलाइड में भी है। वही सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो अल्डिहाइड कीटोन कर देते हैं, वो एसिड हैलाइड को भी कर देते हैं। अगला है रिडक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर। रिडक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर, तो ये साइक्लिक ईथर है, इनको बहुत ही आसानी से रिड्यूस कर देता है LiAlH4, तो ये रिड्यूस जाते हैं एल्कोहल में, एक एक H रिड्यूस हो जाएगा। सपोज स्टेरिकली हिंडर्ड है, सपोज आपको दे दिया LiAlD4H+, तो ये जो D माइनस है, यहाँ से क्या आएगा बेटा D माइनस, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर जाएगा, तो इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि H कहाँ से आता है और D कहाँ से आता है। तो ये साइक्लिक ईथर का रिडक्शन हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। सपोज आपको ऐसा दे दिया,
सपोज ये कोई कंपाउंड है, इसका रिडक्शन करना है हमारे लिए, H2Ni के साथ करना है, AlH4 के साथ करना है, NaBH4 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो H2Ni है ये एसिड और ईस्टर को छोड़ के ये सभी को रिड्यूस कर देगा। मतलब ये बन जाएगा आपका CH2NH2, ये बन जाएगा आपका CH2OH, ये बन जाएगा आपका OH, और ये ब्रेक हो जाएगा आपका, इसको आप कहीं से ही ब्रेक कर सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ से ही ब्रेक हो सकता है और यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। LiLH4 और ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये नॉट रिड्यूस इन नॉर्मल कंडीशन। यदि आप कुछ भी नहीं लिखा है तो आप नॉर्मल कंडीशन मान के चलो। लेकिन ये जो LiLH4 है ये केवल डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। और ये जो NaBH4 है ये ईस्टर को नहीं कर पाएगा, एसिड को नहीं कर पाएगा, साइक्लिक ईथर को नहीं कर पाएगा, साइनाइड को नहीं कर पाएगा, और डबल बॉन्ड को, ये केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस कर पाएगा। इनमें ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करेगा ये, और किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा अब कि हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर फोकस नहीं करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर लेते हैं कि H2Ni या पैलेडियम ये किस किस को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देते हैं, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देते हैं, एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, साइनाइड को रिड्यूस कर देते हैं, और Na2 को रिड्यूस कर देते हैं, और अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देते हैं। किसको नहीं कर पाते हैं? तो ये एसिड, ईस्टर, इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। साइक्लिक ईथर को भी रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा है अपना LiLH4। तो ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं कर पाता है, सिनामिक ग्रुप छोड़ के, बाकी सबको रिड्यूस कर देता है। ये एसिड को रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, एंड कीटोन को रिड्यूस कर देगा। ये रिड्यूस कर देगा आपका ईस्टर को रिड्यूस कर देगा, ये साइनाइड को भी रिड्यूस कर देगा, NO2 को भी रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है अपना NaBH4। तो NaBH4 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एल्डिहाइड कीटोन को कर देगा, एसिड हैलाइड को कर देगा, और तीसरा है इमीन को कर देगा। ये अभी जेईई मेन में पूछा गया है, ये इमीन को भी कर देता है, लेकिन और किसी को नहीं कर पाता। ये एसिड को नहीं कर पाएगा, ईस्टर को नहीं कर पाएगा, साइनाइड को भी नहीं कर पाएगा, किसी को नहीं कर पाएगा, और NO2 को भी नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं कर पाएगा। तो NaBH4 भी बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये केवल एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और इमीन को ही रिड्यूस कर पाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि मैं इसका रिडक्शन करता हूँ NaBH4 के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इमीन भी रिड्यूस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है
कि जो NaBH4 है, पहले हम लोग क्या बताते थे, केवल अल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड ही बताते थे, इमीन हम नहीं बताते थे क्योंकि कभी पूछा भी नहीं गया था। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इमीन को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बेटा रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। NaBH4 हम अभी इथेनॉल या वाटर में ले लें, ये AlCl3 मीडियम में भी होता है, LiBH4 भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन हम केवल वो ही रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कवर करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया है कि हमें इससे ये बनाना है, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे हम? NaBH4 नहीं ले सकते, क्योंकि NaBH4 ईस्टर को नहीं कर पाएगा। H2 पैलेडियम नहीं ले सकते, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को कर देगा और ईस्टर को नहीं करेगा। आप ले सकते हो Na इथेनॉल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि Na इथेनॉल ईस्टर को भी कर देता है, या यहाँ पे आप LiNH4 भी ले सकते थे। और चौथा आपको दे दिया जैसे रेड फॉस्फोरस और HI, तो ये अल्केन में रिड्यूस कर देता है ईस्टर को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे।